इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले इंसानों की दुनिया के साथ ही एक जादुई दुनिया भी मौजूद थी और इंसान खुशी खुशी वहां पर रहा करते थे। लेकिन एक दिन आसमान से एक लालची ड्रैगन इंसानों की दुनिया में आ गया जो पूरी मानव जाति को खत्म करना चाहता था। जब पूरी दुनिया को उस लालची ड्रैगन से खतरा था तब उसकी रक्षा करने के लिए एक बहादुर योद्धा सामने आया जिसने ड्रैगन से फाइट करके उसे हरा दिया। लेकिन ड्रैगन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलकर जादुई दुनिया में चली गई और इंसानों को खत्म करने का प्लान बनाने लगी। महान जादूगर एडलर ने ड्रैगन की सोल को जादुई दुनिया में कैद कर दिया और उसी दौरान ड्रैगन को एक जादुई फायर फ्लावर के बारे में पता चला जिसकी मैजिकल पावर की मदद से वो अपनी बॉडी को वापस से हासिल कर सकता था और इंसानों से बदला ले सकता था। समय के साथ लोग ड्रैगन को भूल गए और एक नए शहर का निर्माण हुआ। लेकिन जादूगर एडलर जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि ड्रैगन सही समय आने का इंतजार कर रहा है। अगले सीन में हम निकी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उस योद्धा का लड़का था जिसने ड्रैगन को हराया था। निकी के डैड भले ही एक महान योद्धा थे और एक समय पर ड्रैगन को हराया था, लेकिन अब वो एक डेयरी फार्म चलाते थे जिसमें निकी और उसका बड़ा भाई उनकी मदद करते थे। निकी का बड़ा भाई भी अपने डैड की तरह ही काफ़ी पावरफुल था, लेकिन निकी शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था जिसकी वजह से बाकी के लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। उसके डैड ने ड्रैगन की बॉडी को अपने फार्म के अंदर टांग रखा था और वो निकी को अपने साथ फार्म में काम करने के लिए कहते हैं। वो अपने डैड की बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो उन्हीं की तरह एक ड्रैगन हंटर और एक महान योद्धा बनना चाहता था। जिस पर निकी के डैड उसे समझाते हैं कि अब ड्रैगन खत्म हो चुके हैं और आखिरी बचे ड्रैगन को उन्होंने खुद ही हराया था। उसके डैड को जब ये पता चलता है कि निकी उनकी बात मानने को तैयार नहीं तो वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। निकी इस समय अपने पालतू कप ड्रैको के साथ कमरे में था जहाँ पर उसके सामने ड्रैगन की बॉडी मौजूद थी। अब वो अपने डैड का वेपन लेकर ड्रैगन की बॉडी को फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है, लेकिन इस दौरान उसकी गलती से ड्रैगन की बॉडी नीचे गिर जाती है और उसकी बॉडी के बीच से कटने की वजह से निकी ड्रैगन की बॉडी के अंदर चला जाता है। अब वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं जो उसको ड्रैगन की बॉडी से बाहर निकालते हैं और उसे ड्रैगन को हराने की जुनून से बाहर निकलकर फैमिली बिजनेस में हाथ बटाने को कहते हैं। इस पर निकी कहता है कि वो भी एक बहादुर योद्धा बनना चाहता है, लेकिन वो है काफ़ी छोटा और कमज़ोर। इस पर उसके डैड समझाते हैं कि ताकत बड़े शरीर से नहीं बल्कि दिल से आती है। अगले सीन में हम जादूगर एडलर को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट एडी को अपनी तरह एक महान जादूगर बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन जब वो एडी से अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके सामने मौजूद बकरी को हवा में उड़ाने के लिए कहते हैं तो एडी ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि अभी उसे मैजिक का अच्छे से इस्तेमाल करना आया नहीं था और वो उस बकरी को सिर्फ एक्स्ट्रा एक पूंछ दे पाता है। एडलर ये देखकर एडी पर बहुत गुस्सा होता है और उसे अंदर जाकर वापस से स्टडी करने के लिए कहता है। अब वहीं उसे आसमान में एक रेड एस्टेरॉयड गिरते हुए दिखाई देता है जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है। एडलर को अपनी जादुई किताब से पता चलता है कि दुनिया पर एक बड़ा खतरा आने वाला है क्योंकि रेड एस्टेरॉयड की वजह से मैजिकल रेड फ्लावर खिलेगा और अगर ड्रैगन सोल को वो मैजिकल रेड फ्लावर मिल गया तो वो अपनी बॉडी को हासिल कर लेगा। एडलर एडी को निकी के डैड यानी कि सिरिल टॉनर को एक इमरजेंसी मैसेज पहुंचाने के लिए भेजते हैं। एडलर का खत जब सिरिल को मिलता है तो वो समझ जाता है कि जरूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और इसीलिए वो अपनी फैमिली से विदा लेकर एडलर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सिरिल के जाने के बाद निकी भी अपने फ्रेंड ड्रैको के साथ जादूगर एडलर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जादूगर एडलर से मिलने पर सिरिल को पता चलता है कि आसमान में दिखाई देने वाला वो रेड एस्टेरॉयड इस बात का संकेत है कि जादुई दुनिया में मैजिकल रेड फ्लावर खिलने वाला है। इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द वो मैजिकल रेड फ्लावर हासिल करना होगा क्योंकि अगर ड्रैगन ने उस फ्लावर को हासिल कर लिया तो वो अपनी बॉडी को पाने में कामयाब हो जाएगा। एडलर की बात सुनकर सिरिल पूरी तरह से हैरान था कि आखिर ड्रैगन अभी तक जिंदा कैसे है क्योंकि उसे तो उसने अपने हाथों से मारा था। इस पर जादूगर एडलर उसे समझाते हैं कि किस प्रकार ड्रैगन के मरने के बाद उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलकर मैजिकल वर्ल्ड में चली गई जहां पर उसने मैजिकल वर्ल्ड की एक जादूगरनी की बॉडी पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद हम निकी को देखते हैं जो ड्रैको के साथ जादूगर एडलर के घर पर पहुंच चुका था जहां पर वो एडी से मिलता है और एडी उसे बताता है कि वो एक जादूगर है। जल्दी वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन हम मैजिकल वर्ल्ड में ड्रैगन को देखते हैं जिसने मैजिकल वर्ल्ड की जादूगरनी की बॉडी पर कब्जा कर रखा था और जब उसे रेड एस्टेरॉयड के बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है और रेड फ्लावर को हासिल करने के लिए गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एडलर के मैजिकल स्पेल की वजह से गुफा से बाहर नहीं निकल पाती वो। अगले सीन में हम निकी और एडी को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर एडी निकी को ड्रैगन के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस प्रकार ड्रैगन मैजिकल वर्ल्ड में अभी भी जिंदा है और वो रेड फ्लावर की मदद से अपनी बॉडी हासिल करने की कोशिश करेगा।
निकी ये जानकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने डैड की तरह ड्रैगन को हराकर दुनिया को बचाना चाहता था और एक हीरो बनना चाहता था। वो एडी से पूछता है कि वो मैजिकल वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं, जिस पर एडी उसे बताता है कि मैजिकल पोर्टल की मदद से। एडी इसके बाद अपने मैजिक की मदद से मैजिकल वर्ल्ड में जाने का पोर्टल खोल देता है, लेकिन वो उसे बंद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से निकी और एडी ड्रैको के साथ पोर्टल के अंदर खींचे चले जाने लगते हैं। अब तक वहां पर निकी के डैड और एडलर भी आ गए थे, जो ड्रैको को तो मैजिकल वर्ल्ड में जाने से बचा लेते हैं, लेकिन निकी और एडी दोनों मैजिकल वर्ल्ड में चले जाते हैं और पोर्टल भी अब बंद हो गया था। उसके मैजिकल वर्ल्ड में जाने से उसके डैड काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ मैजिकल वर्ल्ड में निकी एडी को वापस से पोर्टल खोलने के लिए कहता है, लेकिन एडी ऐसा कर नहीं सकता था। इसीलिए निकी क्रिस्टल लेक को ढूंढकर मैजिकल रेड फ्लावर को हासिल करने का फैसला करता है ताकि ड्रैगन को हराया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन को भी निकी और एडी के मैजिकल वर्ल्ड में होने के बारे में पता चल चुका था और वो अपने मैजिकल वर्ल्ड में एक बैट और एक लड़के को देखकर पूरी तरह से हैरान थी। वो अपने डीमन को उन दोनों को पकड़कर लाने के लिए भेजती है। अगले सीन में हम निकी और एडी को देखते हैं, जिन्हें मैजिकल वर्ल्ड में क्रिस्टल लेक ढूंढने के दौरान एक लड़का और उसकी गिलहरी मिलती है, जो उनसे खाना मांगती है और उनके खाना ना देने पर गिलहरी निकी के ऊपर हमला कर देती है। वो किसी तरह उस लड़के को समझाता है कि उनके पास खाना नहीं है, जिसके बाद वो लड़का अपनी गिलहरी के साथ उन दोनों को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। अब वहीं एडी निकी को समझाता है कि उसे एहसास हो रहा है कि उस लड़के के पास एडलर की तरह काफी ज्यादा मैजिकल पावर है, इसलिए उन्हें उससे क्रिस्टल लेक ढूंढने में मदद मांगनी चाहिए। एडी उस लड़के को अपनी मदद करने के बदले ढेर सारा खाना देने का वादा करता है, जिसके बाद वो लड़का और उसकी गिलहरी उन दोनों की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हम एडलर को देखते हैं, जो मैजिकल वर्ल्ड में आने की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए वो निकी के डैड को अपने घर में मौजूद सारा मेटल और लकड़ी लाने के लिए कहते हैं। निकी के डैड ये सुनकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ मैजिकल वर्ल्ड में क्रिस्टल लेक ढूंढने के दौरान निकी, एडी और रॉकी के साथ 3 सरों वाला स्नेल और जाइंट ड्रैगन फ्लाई की सवारी करके खूब मस्ती करते हैं और उसे मैजिकल वर्ल्ड बहुत पसंद आता है। इस दौरान निकी को ये भी पता चलता है कि रॉकी अपने स्क्वेरल के साथ मैजिकल वर्ल्ड में अकेला रहता है और उसकी फैमिली में और कोई भी नहीं है। अब वहाँ पर ड्रैगन द्वारा भेजा गया 4 हाथों वाला राक्षस भी आ जाता है, जो निकी और रॉकी को पकड़कर अपने साथ ले जाने के लिए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। निकी किसी तरह एडी के साथ मिलकर उस डीमन का सामना करता और एडी अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करके उस डेमन को नीचे खाई में गिरा देता है। इस दौरान रॉकी भी खाई में गिर गया था, लेकिन वो उड़ने वाले फ्लावर की मदद से खाई से बाहर आ जाता है और निकी को एडी के साथ क्रिस्टल लेक के पास मिलने के लिए बोलकर अपने स्क्वेरल के साथ फ्लावर के साथ उड़ते हुए वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राक्षस के खाली हाथ लौटने पर ड्रैगन बहुत गुस्सा होती है और उसे बुरी तरह से मारती है। ड्रैगन इसके बाद अपनी काली आत्माओं को निकी और उसके दोस्तों को पकड़कर लाने के लिए भेजती है। वहीं दूसरी तरफ एडलर निकी के डैड और उसकी मॉम और भाई के द्वारा घर से लाए गए लकड़ियों और लोहे से अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके एक प्लेन बनाते हैं ताकि वो मैजिकल वर्ल्ड में जा सके। और वहीं मैजिकल वर्ल्ड में क्रिस्टल लेक के पास निकी और एडी को ड्रैगन द्वारा भेजी गई काली आत्माएं चारों तरफ से घेर लेती है और निकी को उसके डैड का रूप लेकर उससे कहती है कि वो एक कमजोर और बेवकूफ लड़का है, जिसकी वजह से वो कभी भी ड्रैगन का सामना नहीं कर सकता। निकी ये सुनकर बहुत दुखी होता और वहीं दूसरी तरफ काली आत्माएं एडलर के रूप में एडी से कहती है कि वो एक खराब जादूगर है और वो कभी भी एक महान जादूगर नहीं बन सकता। एडी भी ये जानकर बहुत दुखी होता है। अब काली आत्माएं जब निकी के डैड के रूप में उससे कहती है कि ताकत विशाल शरीर से आती है, ना कि दिल से, तो निकी समझ जाता है कि उसके डैड उससे ऐसा कभी नहीं कहेंगे। निकी एडी को बताता है कि वो जो भी देख सुन रहे हैं वो सब झूठ है। एडी इसके बाद अपने मैजिकल स्पेल से काली आत्माओं पर हमला करके उन्हें वहां से भगा देता है। ड्रैगन एडी के मैजिकल पावर को देखकर हैरान थी। अब ड्रैगन जब अपने मैजिकल पोर्टल से निकी और रॉकी को देख रही होती है तो रॉकी भी ड्रैगन को क्रिस्टल लेक में साफ साफ देख सकता था। ड्रैगन ये जानकर हैरान हो जाती है कि रॉकी उसे कैसे देख सकता है। रॉकी अपने स्क्वेरल को बताता है कि उस लेडी को देखकर उसे काफी अजीब फील हो रहा था, क्योंकि एक ही समय पर वो उस लेडी से प्यार भी महसूस कर रहा था और गुस्सा भी। ड्रैगन इसके बाद रॉकी से कहती है कि वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है और उसे उसकी मॉम भी वापस लौटा सकती है, लेकिन इसके बदले उसे निकी और एडी को उसके हवाले करना होगा। रॉकी ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए वो ड्रैगन पर हमला कर देता है। रॉकी के पावरफुल वार को देखकर ड्रैगन समझ जाती है कि उसे रॉकी से बचकर रहना होगा और वो अपने डेमन को रॉकी को पकड़ने के लिए भेजती है। इसके बाद हम निकी को देखते हैं, जो एडी के साथ क्रिस्टल लेक के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो रॉकी से मिलता है। उसे वहां पर देखकर रॉकी उससे अपने वादे के मुताबिक खाना मांगता है, क्योंकि निकी ने रॉकी से वादा किया था कि उसके क्रिस्टल लेक तक पहुंचाने के बाद वो उसे ढेर सारा खाना देगा।
रॉकी की बात सुनकर निकी उसे सारी बातें सच सच बता देता है कि वो एक मिशन पर है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द काम खत्म करना होगा और काम खत्म होने के बाद वो रॉकी को सच में ढेर सारा खाना देगा। रॉकी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों एडी और स्क्विरल के साथ क्रिस्टल लेक के बीच में मौजूद घर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर से ही फायर फ्लावर तक पहुंचने का रास्ता मौजूद था। और उस क्रिस्टल लेक का घर किसी और का नहीं बल्कि मैजिकल वर्ल्ड की जादूगरनी का था, जिसकी बॉडी पर इस समय ड्रैगन की सोल का कब्जा था। और वहीं रॉकी कोई और नहीं बल्कि मैजिकल वर्ल्ड की राजकुमारी का बेटा था, इसीलिए उसके पास भी मैजिकल पावर थी। और यही वजह था कि ड्रैगन को देखने के बाद उसे एक साथ गुस्सा और प्यार दोनों आ रहा था, क्योंकि ड्रैगन की बॉडी उसकी मॉम की बॉडी थी। वो घर जाना पहचाना लगने की वजह से रॉकी पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वो पहले वहां पर कभी आया नहीं था। क्रिस्टल लेक हाउस में उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें रेड फ्लावर तक पहुंचने का रास्ता छुपा था। उस लेटर से रॉकी को एक पहेली के बारे में पता चलता है, जिसके अनुसार एक सारस अपने ट्विन को अनंत काल से देख रहा है। निकी ये देखकर समझ जाता है कि वो पहेली घर के बाहर मौजूद पत्थर के सारस के बारे में है, क्योंकि वो भी पानी में बनने वाली अपनी छाया को लगातार देखता रहता है। रॉकी और निकी उस पहेली को सॉल्व करने के बाद एक रहस्यमयी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका मैजिक भी काम नहीं कर रहा था। ड्रैगन द्वारा भेजा गया राक्षस इस दौरान लगातार उनका पीछा कर रहा होता है और गुफा के अंदर निकी कुछ अजीब तरह के फ्लावर को नोटिस करता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे और आवाज़ सुनकर एक्टिवेट हो रहे थे। इसीलिए निकी एडी और रॉकी को चुपचाप से गुफा में आगे बढ़ने के लिए कहता है। आगे बढ़ने के दौरान एडी गलती से छींक देता है, जिसकी वजह से गुफा में मौजूद फ्लावर आग उगलना शुरू कर देते हैं और निकी अपने दोस्तों के साथ जान बचाकर वहां से भागने लगता है। कुछ दूर आगे जाने पर उसके दोस्तों को एक गहरी खाई मिलती है, जिसके ऊपर एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल तैर रहे थे। निकी और उसके साथी उन क्रिस्टल के ऊपर कूदकर अपनी जान बचाते हैं। इस दौरान रॉकी का कैप उसके सर से गिरने से निकी को पता चलता है कि रॉकी एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। इस पर वो भी निकी को अपनी सच्चाई बताती है कि रॉकी तो उसके नाम का एक शॉर्ट फॉर्म है और वास्तव में उसका नाम रॉक्सेना है। निकी इसके बाद रॉक्सेना, एडी और रॉक्सेना की स्क्वायरल के साथ गुफा में आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक जाइंट स्टोन मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और छुप जाते हैं। अब निकी खुद स्टोन मॉन्स्टर के सामने जाकर उसका ध्यान भटकाने का फैसला करता है, ताकि इस दौरान उसके साथी वहां से निकल सके। वो अपने जान की परवाह किए बिना स्टोन मॉन्स्टर के सामने जाकर उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करने लगता है। वो मॉन्स्टर ये देखकर निकी को अपने हाथों में उठा लेता है, लेकिन वो निकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो उसकी बहादुरी देखकर बहुत खुश था। मॉन्स्टर निकी को बताता है कि वो उस गुफा का गार्डियन है। निकी इसके बाद गार्डियन को फायर फ्लावर और ड्रैगन के बारे में सब कुछ बताकर उससे मदद मांगता है। उसकी बात सुनकर गार्डियन उसे अपना एक फायर फ्लाई साथी देता है और निकी से कहता है कि वो फायर फ्लाई निकी को उस जगह पर पहुंचा देगा जहां पर मैजिकल रेड फ्लावर खिला है। गार्डियन इसके बाद निकी और उसके साथियों को अपने मैजिकल पोर्टल की मदद से गुफा से बाहर भेजकर कुछ सालों के लिए सोने चला जाता है। गुफा से बाहर आने के बाद जब वो अपने साथियों के साथ फायर फ्लावर की खोज में जा रहा होता है, तो इस दौरान ड्रैगन द्वारा भेजा गया राक्षस उनके ऊपर हमला कर देता है और वो रॉक्सेना को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। ड्रैगन रॉक्सेना के बदले में निकी को फायर फ्लावर लाने के लिए कहता है। एडी निकी को समझाता है कि हम फायर फ्लावर किसी भी हाल में ड्रैगन को नहीं दे सकते, लेकिन रॉक्सेना को ड्रैगन से बचाने के लिए निकी के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन जब रॉक्सेना को टच करती है तो रॉक्सेना को पता चल जाता है कि ड्रैगन की बॉडी उसकी मॉम की बॉडी है और क्रिस्टल लेक के बीच में मौजूद घर उसी का था। इसीलिए रॉक्सेना को वो घर जाना पहचाना लग रहा था। ड्रैगन ये देखकर अपने डीमन से रॉक्सेना को कैद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो रॉक्सेना की मॉम की बॉडी में होने की वजह से उसे टॉर्चर नहीं कर सकता था। अगले सीन में हम एडलर को देखते हैं, जो अपने बनाए गए शिप में निकी के फैमिली के साथ बैठकर हवा में उड़ते हुए अपने मैजिकल पावर से एक पोर्टल खोलते हैं, जिससे होते हुए वो मैजिकल वर्ल्ड में आ सकते थे। वहीं इधर मैजिकल वर्ल्ड में निकी गार्डियन के फायर फ्लाई का पीछा करते हुए फायर फ्लावर तक पहुंच जाता है और फायर फ्लावर को देखकर बहुत खुश होता है और वो जैसे ही फ्लावर को तोड़ता है तो ड्रैगन को इसके बारे में पता चल जाता है और अब एडलर का मैजिकल स्पेल भी टूट चुका था, जिसकी वजह से ड्रैगन पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि अब वो गुफा से बाहर निकल सकता था। अब तक एडलर भी मैजिकल वर्ल्ड में आ चुका था और उन्हें भी पता चल जाता है कि निकी को फायर फ्लावर मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ निकी फायर फ्लावर लेकर ड्रैगन के पास पहुंचता है और रॉक्सेना के बदले वो ड्रैगन को फायर फ्लावर दे देता है। रॉक्सेना और एडी निकी को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन रॉक्सेना को बचाने के लिए निकी के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फायर फ्लावर हासिल करने के बाद ड्रैगन अपनी बॉडी को भी हासिल कर लेता है और रॉक्सेना की मॉम की बॉडी से ड्रैगन की सोल के बाहर निकलने के बाद रॉक्सेना की मॉम होश में आ जाती है और वो रॉक्सेना से मिलकर बहुत खुश होती है। रॉक्सेना भी अपनी मॉम से मिलकर काफ़ी खुश थी। अब तक वहाँ पर एडलर भी निकी की फैमिली के साथ वहाँ पर आ गया था। वो ड्रैगन पर हमला करके उससे निकी और उसके साथियों को कोई भी नुकसान पहुँचाने से रोकता है,
निकी एडलर और अपने फैमिली मेंबर को वहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है। अब इससे पहले कि ड्रैगन उनके ऊपर हमला करता, निकी, एडी और रॉक्सेना के साथ वहाँ से निकल जाता है और एडलर के बनाए गए शिप पर बैठकर ड्रैगन पर हमला करना शुरू कर देता है। वो ड्रैगन गुस्से में निकी और उसके साथियों को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था, लेकिन निकी किसी तरह शिप को ड्रैगन से बचाकर भागता है और उसे अपने पीछे आने के लिए मजबूर करता है। निकी इस दौरान ड्रैगन को काफी बुरी तरह से घायल कर देता है, जिस बात पर गुस्सा होकर ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसकी पूरी बॉडी खुद ही आग में जलने लगती है और वो जलकर वहीं पर मारा जाता है। दरअसल जब ड्रैगन की बॉडी निकी के घर पर थी तो निकी ने अनजाने में ड्रैगन की बॉडी को बीच से काट दिया था और यही वजह था कि उस बॉडी में वापस आने के बाद ड्रैगन अपनी ही आग में जलकर मारा गया। निकी के डैड ये देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सच में ड्रैगन को मारकर उनकी तरह एक योद्धा बन गया था। वहीं दूसरी तरफ एडलर एडी को अपनी तरह एक महान जादूगर होने का दर्जा दे देते हैं, जिससे एडी भी बहुत खुश था क्योंकि अब वो एडलर की जगह लेने वाला था। निकी इसके बाद रॉक्सेना से विदा लेकर अपनी फैमिली के साथ अपनी दुनिया में वापस लौट आता है और रॉक्सेना अपनी मॉम के साथ मैजिकल वर्ल्ड में ही खुशी खुशी रहने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।